वेलकम टू सीजीपीएससी ज्ञान क्लासेस। अभी हम छत्तीसगढ़ के प्रमुख जो लोक चित्र है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में भी विशेष प्रकार के जो चित्रकारी है वह अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार से बनाई जाती है और बहुत सारी जो चित्रकारी है वो विशेष पर्व पर या किसी अवसर पर या किसी भी महोत्सव के अवसर पर यहाँ पे बनाई जाती है। छत्तीसगढ़ में जो चित्रकारी का जो महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि जो पूरा आदिवासी बहुल जो सभ्यता यहाँ पे निवास करती है वो लोग विशेष रूप से अपनी चित्रकारी के लिए जाने जाते हैं। जैसे कि गोड़ चित्रकारी जो है यहाँ का बहुत फेमस है, इसे राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है और बहुत सारे कलाकार इसको और आगे बढ़ा करके लेकर के जा रहे हैं। ठीक है, तो हमको इसको पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये इसका जो कल्चरल सेक्शन है, छत्तीसगढ़ का जो कल्चरल सेक्शन है जो मेंस और प्रीलिम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है हमको और इससे क्वेश्चंस आते हैं, तो प्लीज आप ध्यान दीजिएगा। चित्रकारी का बहुत अधिक महत्व इसलिए है क्योंकि विशेष पर्व पर या फिर उत्सवों पर या फिर किसी भी अनुष्ठान पर या किसी शुभ अवसर पर विशेष रूप से चित्रकारी की जाती है। आपने देखा होगा कि मेले तीज त्योहार से कितना ज्यादा क्वेश्चन आता है, तो ये जो मेले तीज त्योहार है उसी से रिलेटेड है चित्रकारी। ठीक है, हर जो अपना जो भी राज्य होता है या कोई भी कंट्री होती है उसमें अनेक प्रकार की चित्रकारी प्रचलित है। वैसे ही छत्तीसगढ़ में बहुत सारी चित्रकारी प्रचलित है, जिनमें से चौक, सावनाही, आटे कन्हैया का त्योहार होता है, हरतालिका का त्योहार होता है या फिर गोवर्धन चित्रकारी का श्रृंगार वगैरह किया जाता है। विवाह के अवसर पर या नोडोरा के अवसर पर या किसी बच्चे का जन्म होता है उस समय भी बालपुर चित्रकारी है ना, मतलब विशेष रूप से यहाँ पे जो मतलब हमारे जो कुछ स्थानीय विशेष की भी चित्रकारी यहाँ पे बहुत फेमस है। उसके अलावा जनजातियों की अलग अलग चित्रकारी जैसे गोड़ चित्रकारी या चितेर जाति के लोग चित्रकारी करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी चित्रकारी जो है यहाँ पर भी मतलब अनेक सालों से चली आ रही है और आज भी इसका जो रूप है हमें दिखाई देने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं चौक क्या होता है। चौक वो होता है, चौक का अगर आप मॉडर्न नाम जानते हो तो वो होता है रंगोली। ठीक है, लेकिन रंगोली में हम रंगों के जो रेत रहता है, रंगों से अलग अलग रंगों वाला जो रेत रहता है उससे हम एक चित्र बनाते हैं, कुछ भी अपन शेप देते हैं। लेकिन चौक जो है वो जब गोबर से लीप दिया जाता है जमीन को, ठीक है, तो उसके ऊपर चावल के आटे से जो चित्रकारी की जाती है या भीगे हुए चावल से जो चित्रकारी की जाती है, भीगे हुए चावल का आटा, ठीक है, आटे को ही घोल करके जो चित्रकारी की जाती है, सूखे चावल के आटे से जो चित्रकारी की जाती है उसे कहते हैं चौक। ठीक है, चित्रकारी का अलग अलग रूप दिखाई देने को मिलता है, जैसे कि भित्ति चित्रकारी। भित्ति मतलब होता है दीवार। ठीक है, ये जो वॉल है इंग्लिश में बोले तो वॉल पे जो चित्रकारी की जाती है उसको बोलते हैं भित्ति चित्रकारी। लकड़ियों पे जो चित्रकारी की जाती है उसे कहते हैं काष्ठ चित्रकारी। कपड़ों पे जो चित्रकारी की जाती है उसे बोलते हैं कपड़ों की चित्रकारी। और जो शरीर पे चित्रकारी की जाती है जैसे कि गोदना हो गया, है ना, जैसे कि मेहंदी हो गया, इस तरीके की जो चित्रकारी है वह अलग अलग हमें छत्तीसगढ़ में दिखाई देती है। तो जो चौक है वो भूमि पर की जाती है, जमीन पर की जाती है, इसको बोलते हैं भूमि चित्रकारी। ठीक है, हर शुभ अवसर पर, किसी भी उत्सव पर, महोत्सव पर या फिर किसी भी विशेष हमारे घर पे जब कोई भी फंक्शन होता है तो इस चित्रकारी को किया जाता है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहूंगी किस तरीके से बनता है। ऐसे डॉट डॉट वाले चित्रकारी हम बहुत चलते हैं। ठीक है, इसमें ऐसे डॉट डॉट बना दिए जाते हैं और फिर इनको जोड़ दिया जाता है ऐसा। बहुत लोगों ने इस चित्रकारी को देखा होगा। फिर ऐसे इसको जोड़ जोड़ करके बनाया जाता है। ठीक है, ये भी बहुत जो चित्रकारी है बहुत सुंदर दिखता है और ये बहुत सारी जगह पर छत्तीसगढ़ में भी बनाया जाता है, मेरे घर भी बनाया जाता है। ठीक है, फिर अगला है सबनाही। ठीक है, सबनाही जो है विशेष पर्व पर ही बनाया जाता है, जैसे कि सावन मास की जो हरेली का त्योहार रहता है उस दिन विशेष रूप से सबनाही का जो चित्रकारी है वो बनाया जाता है। इस चित्रकारी में चार उंगली लेते हैं, ऐसे ये रहा 4 उंगली। ठीक है, 4 उंगली लेते हैं और चावल के आटे को लेकर के चारों उंगली से ऐसा फैलाते जाते हैं, ऐसे ऐसे ये चारों उंगली लेकर के ऐसे ऐसे फैलाते जाते हैं। तो जो चित्रकारी बनता है उसको बोलते हैं सबनाही चित्रकारी। हरतालिका के दिन बनाया जाता है। हरतालिका के दिन टोना टोटका या फिर जादू टोना पर भी विश्वास रखा जाता है और उसी से बचने के लिए बहुत सारी चित्रकारियां जो है अलग अलग पशुओं की, अलग अलग आकृतियों की या फूल पत्ते के, पेड़ के, ऐसे ऐसे चित्रकारियां जो है घर घर पे बनाए जाते हैं।
अगला है आठे कन्हैया। आठे कन्हैया कृष्ण जन्माष्टमी भादो पक्ष के मतलब अष्टमी के दिन पड़ता है ये कृष्ण जन्माष्टमी। ठीक है, कृष्ण जन्माष्टमी अर्थात भगवान कृष्ण का जन्म जिस दिन होता है। इस दिन 8 कृष्ण के नाम की मूर्तियां बनाई जाती है और उसकी पूजा भी की जाती है और घर घर चित्रकारी भी की जाती है, जिसे आठे कन्हैया चित्रकारी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हरतालिका। हरतालिका के अवसर पर है ना, या फिर तीजा के अवसर पर विशेष चित्रकारियां बनाई जाती है। मतलब घर के आंगन पे वही गोबर से लिपते हैं। ज्यादातर जितनी भी चित्रकारी है, जो भूमि वाली चित्रकारी रहती है, उसमें सबसे पहले गोबर से लीपते हैं और उसके बाद फिर उसके ऊपर चित्रकारी की जाती है। तो हरतालिका की चित्रकारी जो है विशेष रूप से भगवान महादेव और माता पार्वती को समर्पित चित्रकारी है। इसमें उस दिन उनकी पूजा भी की जाती है। गोवर्धन चित्रकारी, ठीक है, गोवर्धन चित्रकारी का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि यहाँ जो ज्यादातर जो जनसंख्या है वो कृषि पर आधारित है। लोग कृषि करते हैं और कृषि मतलब एक धान है, उसकी पूजा भी करते हैं, क्योंकि वही जीविका चलाने के काम आती है लोगों के। तो ठीक है, धान को जिस स्थान पर स्टोर किया जाता है, यहाँ पर रखा जाता है, जिसे बोलते हैं कोठी। पहले के लोग तो कोठी तो रखते ही थे, आजकल उसी को स्टोर रूम या गोदाम बोल दिया जाता है। ठीक है, तो इस जो गोवर्धन चित्रकारी को जहाँ पे कोठी रखते हैं, मतलब धान जहाँ पर रखते हैं, वहां पर दीवालों पर अंकित किया जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं गोवर्धन चित्रकारी, है ना। और धन धान्य की समृद्धि के लिए और मतलब ब्लेसिंग्स के लिए इस चित्रकारी को किया जाता है। फिर आता है घर श्रृंगार। जब कभी भी मतलब घर बनता है ना, तो घर में लोग साज सज्जा के लिए विभिन्न प्रकार की चित्रकारी करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको एग्जांपल देते हूँ कि जैसे यहाँ पर रायपुर का है ना, रायपुर जिला में गुरु घासीदास संग्रहालय है ना, वहां पर एक रेस्टोरेंट खुला है गढ़ कलेवा। हम देखते हैं घर श्रृंगार। घर श्रृंगार जो चित्रकारी है वो प्रत्येक घर पे बनाया जाता है। घर श्रृंगार में मुख्य रूप से आपका पेड़ पौधे रहते हैं, फल फूल रहते हैं, या फिर विभिन्न पशु रहते हैं ना, और मतलब कोई भी जानवर वगैरह का विशेष रूप से शेर वगैरह का जो चित्र है वो घर पर बनाया जाता है। और भी जो भी चित्रकारी जैसे भगवान श्री कृष्ण की जो, या फिर मतलब किसी भी देवी देवता की चित्रकारी जो है वो घर पर बनाई जाती है। और बहुत सारी जैसे हम घर पे जो डेली रूटीन में जो भी चीजें करते हैं, जैसे कि अक्सर लोग पुराने जमाने के लोग जो थे वो बैलगाड़ी लेकर के खेत में जाते थे, तो उसकी भी की जाती है ना। तो अगर आपको चित्रकारी को विशेष रूप से देखना है तो मैं बोलना चाहूंगी कि आप रायपुर का जो गुरु घासीदास संग्रहालय है वहां जाइए। ठीक है, एक बार वहां विजिट कीजिए, वहां पे घूमिए, वहां पर आपको चित्रकारी देखने को मिलेगा संग्रहालय में। और उसके जस्ट थोड़ा सा पहले मतलब उसके जस्ट सामने में गढ़ कलेवा करके एक रेस्टोरेंट भी खुला है। वहां पर आपको विभिन्न प्रकार की चित्रकारी और भित्ति चित्र जो है विशेष रूप से आपको देखने को मिल सकता है, जो यहाँ का जो कल्चर है उसको बताता है ये। ठीक है, उसके बाद देखते हैं विवाह चित्रकारी। विवाह चित्रकारी तो मतलब आज भी बहुत ज्यादा प्रचलित है। हर घर पर ये चित्रकारी की जाती है, दीवालों पर चित्र बनाए जाते हैं और विभिन्न मतलब जो भी पौराणिक कथाएं हैं वो सब भी लिखी जाती है। और साथ ही साथ विभिन्न जो देवी देवता है उनकी भी चित्रकारी की जाती है, पशु पक्षियों की चित्रकारी की जाती है। चितेर जाति के जो लोग हैं विशेष रूप से विवाह चित्रकारी के लिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जाने जाते हैं। फिर आता है नो डोरा। नो डोरा जो है वो जब कोई नया घर का इनॉग्रेशन होता है, ठीक है, लोग नए घर में प्रवेश करते हैं, तो उस समय ये लोग नो डोरा चित्रकारी करते हैं। कुछ इस टाइप का रहता है, ऐसा टाइप का है ना, ऐसे टाइप का कुछ मतलब हर टाइप का कुछ रहता है। और प्लस वो भी देते हैं हम इसको मतलब नो डोरा के बारे में और ज्यादा जानना है तो हाथा देना बोलते हैं। मतलब जैसे अपने शादियों में देखा होगा, जब किसी दुल्हन की शादी होती है तो उस टाइम पे वो लोग क्या करते हैं, मतलब हैंड से हाथ में ऐसा पानी रहता है और कुमकुम रहता है भीगा हुआ, उसमें हाथ ऐसा करके ऐसा स्टिक करते हैं वॉल पे। ठीक है, तो वो भी नो डोरा में विशेष रूप से किया जाता है और सभी लोग इस चीज को पूजा के समय करते हैं। तो जो नो डोरा चित्रकारी है वो भी अच्छा है, पॉइंट है। मतलब मीन्स में चित्रकारी के बारे में पूछा जाता है तो बहुत अच्छे से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर अगला है बालपुर चित्रकारी। ठीक है, बालपुर कहाँ पर स्थित है, जांजगीर चांपा जिले में स्थित है और इसको कवियों का तीर्थ स्थल या कवियों का संगम स्थल भी बोला जाता है, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ के
हमारे छत्तीसगढ़ के जो 3 प्रमुख मतलब साहित्यकार थे, है ना, लोचन प्रसाद पांडे, बंशीधर पांडे और मुकुटधर पांडे, वो तीनों भाई थे। और ये तीनों जो है वो मतलब तीनों ने वहीं से, मतलब तीनों का जन्म वहीं हुआ और तीनों ने वहीं से ही रचना की शुरुआत की। ठीक है, ये जो बालपुर है वो अपनी चित्रकारी के लिए भी जाना जाता है, वहाँ विशेष रूप से चित्रकारी की जाती है, तो बालपुर चित्रकारी भी बहुत फेमस है। और क्षेत्रीय जातियों के द्वारा किया गया जो चित्रकारी है वो भी छत्तीसगढ़ में बहुत विख्यात है। अगला हम देखते हैं गोदना, या फिर इसको बोलते हैं मॉडर्न युग में टैटू। ठीक है, इसकी भी शुरुआत जो है वो मतलब कोई इसका कोई मतलब सोर्स नहीं मिलता है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, लेकिन बहुत सारी जगह पर गोदना आज भी प्रचलित है और अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार का अंकन जो है महिलाएं जो है वो या फिर पुरुष भी शरीर पर अंकन करवाते हैं, उसे बोलते हैं गोदना। यहाँ पर निवास करने वाली अत्यंत पिछड़ी जनजाति में से एक बैगा जनजाति जो है वो गोदना प्रिय जनजाति कहलाती है, क्योंकि ये जो जनजाति है वो सर्वाधिक मात्रा में गोदना का अंकन अपने शरीर पर करवाती है। गोदना का यहाँ पर विशेष महत्व है क्योंकि महिलाएं जो है वो विशेष रूप से इस गोदना का अंकन करवाती है। ठीक है, गोदना का अंकन कई जगहों पर कराते हैं, जैसे कि फेस पे, दाढ़ी पे करवाते हैं, हाथों में कराते हैं, कलाई में करवाते हैं, ये वाला जो शोल्डर वाला जो एरिया वहां पर भी विशेष रूप से, पीछे बैक साइड में भी बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो गोदना का अंकन करवाती है। ठीक है, तो ये भी एक छत्तीसगढ़ को एक अलग चित्रकारी से जोड़ती है, एक अलग चित्रकला से जोड़ती है। इसमें मुख्य रूप से किसी भी देवी देवता का या पशु पक्षी का या किसी का नाम, है ना, या कोई भी फूल वगैरह जो है वो उसमें विशेष रूप से अंकित करवाया जाता है गोदना में। ठीक है, अब यहाँ पर जब हमने चित्रकला को पढ़ ही लिया है तो यहाँ पर विशेष रूप से जो जनजातीय चित्रकार हैं, है ना, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट और एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको हम भी थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर चित्रकारी का अलग अलग रूप दिखाई देता है, जैसे बस्तर चित्रकारी अलग है, नारायणपुर चित्रकारी अलग है, गौड़ चित्रकारी अलग है। ठीक है, तो देखो, जंगल सिंह, आनंद सिंह और नर्मदा सोनसाई, नाम को अच्छे से याद कर लो, जंगल सिंह, आनंद सिंह और नर्मदा सोनसाई, ये तीनों जो है वो गौड़ चित्रकारी के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, और वेलगुर मंडावी और खेमदास वैष्णव, एक्चुअली वेलगुर मंडावी नारायणपुर और बस्तर दोनों चित्रकारी के लिए जाना जाता है। ठीक है, ये दोनों चित्रकारी के लिए जाना जाता है, और खेमदास वैष्णव सिर्फ और सिर्फ बस्तर चित्रकारी के लिए जाना जाता है। ठीक है, अगर आपको बस्तर चित्रकारी को और अच्छे से देखना है तो आप प्लीज आइए गुरु घासीदास संग्रहालय और वहां पर देख करके आइए, तब आपको और अच्छे से याद होगा, क्योंकि चीजें जो है वो देखने से ही याद रहती है बहुत दिन तक। मैं तो गई थी घूमने, आप भी जाओ। छत्तीसगढ़ में चित्रकला केंद्र स्थापित किए गए हैं, जैसे कि राजनांदगांव में खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय में चित्रकला केंद्र स्थापित किया गया है, रायपुर जिले में चित्रकला केंद्र स्थापित किया गया, और भिलाई स्टील प्लांट में आर्ट गैलरी की स्थापना की गई है। यहाँ पे जो चित्रकला है उसको संरक्षित किया जाता है, और बहुत सारे चित्रकारों के भी नाम जो है वो छत्तीसगढ़ में है, मतलब यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इसको प्लीज याद कीजिए, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके जो नाम है स्पेशली पूछे जाते हैं।